अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद इकरा अवैस। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार देगी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में भी ये यखनी पुलाव सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें आधा किलो गोश्त डाल देंगे। मैंने साथ में एक नल्ली भी ले ली है, नल्ली से बहुत ही ज़बरदस्त यखनी तैयार होती है। इसके साथ हम ले लेंगे 1 अदद छोटा प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और 3 अदद लहसुन के जवे। अब हम गरम मसाले ऐड करेंगे। 1 अदद तेज़पात का पत्ता, 2 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बादियान का फूल और आखिर में आधी छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत सूखा धनिया, 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा, आधी छोटी चम्मच सौंफ और हस्बे ज़ायका नमक। और आखिर में 4 गिलास पानी डालकर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। वेट चलने के बाद 30 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। 30 मिनट हो गए हैं तो अब कुकर खोलकर चेक कर लेंगे। अब यखनी तैयार हो गई है और गोश्त भी गल गया है। तो नल्ली और गोश्त को अब हम यखनी से निकाल लेंगे और पुलाव बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब यखनी पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले एक देगची में आधा कप ऑयल डाल देंगे। अब इसमें बारीक लंबा लंबा कटा हुआ 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर लेंगे। अब साथ में गरम मसाले भी फ्राई कर लेंगे। मैंने ले लिए हैं 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, आधा बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, 1 सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, आधी छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। अब इन सबको प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच साबुत कुटी लाल मिर्च और हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लेंगे। अब 2 बड़ी हरी मिर्चें भी शामिल कर लेंगे। अब इसमें नल्ली और गोश्त डाल देंगे और साथ में 3 बड़ी चम्मच दही भी शामिल कर लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे। जब ये ऑयल छोड़ दे तो अब हमने इस पॉइंट पर यखनी ऐड कर लेनी है और अगर यखनी कम हो तो इसमें बाकी पानी शामिल कर लेना है। दोनों चीज़ें मिलाकर टोटल 2 गिलास होने चाहिए। अब हमने इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है। मैंने आधा किलो बासमती चावल ले लिए थे और इनको धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इनको उबलते हुए पानी में डाल देंगे। चावलों को पानी में डालने के बाद आहिस्ता चम्मच चलाना है और ज़्यादा और बार बार भी चम्मच नहीं चलाना वरना ये टूट जाएंगे। अब पानी बहुत ही कम रह गया है। इस पॉइंट पर अब हमने चावलों को दम लगा लेना है। दम लगाने के लिए देगची के नीचे में अब तवा रख लूँगी। अब इस पे धनिया और पुदीना भी डाल लूँगी और ढककर वज़न रख के 10 से 15 मिनट का दम लगा लूँगी। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखिए चावल भी खिले खिले बने हैं। अब हम आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए यखनी पुलाव डिश आउट कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में भी ये यखनी पुलाव सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।